आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ब्लड रिलेशन रक्त संबंध जिसको हिंदी में बोलते हैं क्लास स्टार्ट की थी। दोस्तों, रक्त संबंध से किसी भी एग्जाम में कम से कम 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे अपन एसएससी का ले लो, व्यापम ले लो, बैंक ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, उसमें 1 या 2 नंबर की ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जरूर आते हैं। दोस्तों, मैं आपको ब्लड रिलेशन रक्त संबंध को बिल्कुल ही बेसिक से कराऊंगा और बहुत ही जीरो लेवल से समझाऊंगा। समझाते हुए आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। दोस्तों, बस आपको इसके लिए अपना साथ मुझे देना है। अपना साथ आप मुझे मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करके दे सकते हैं। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये वो सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा एसएससी में पूछे जाते हैं, लैंग्वेज पूर्ण सवाल होते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इनको हम कैसे बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ABC DE वह F। अब ये दोस्तों हमारा ये वाला जो सवाल है, ये कम से कम हमको 2 नंबर देके जाता है। अगर ये सवाल आएगा, मतलब कम से कम परिवार 6 सदस्य उनमें इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसे सवाल आते हैं, तो हमें कम से कम 1 या 2 नंबर देके, मतलब 2 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा आता है, 3 नंबर का भी आ सकता है। तो दोस्तों देखते हैं ABC DE वह F। एक परिवार के 6 सदस्य हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6। अब ये ABCD किसी का नाम हो सकता है, हम यहाँ पर कोई नाम भी मान सकते हैं। A को एक सदस्य माना, B को दूसरा, C को तीसरा, D को चौथा, E को 5वां, F को 6वां, मतलब 6 सदस्य हैं। अब उसने क्या बोला है कि परिवार में 2 विवाहित दंपति हैं। इन 6 में से हमारे परिवार में कम से कम 2 विवाहित होने चाहिए, क्योंकि उसने बोल दिया है 2 विवाहित होंगे। ओके, F A का पिता है, F A का पिता है। तो हमें बस एक चीज याद रखना है, 2 विवाहित हैं। अब जो दिया है वो हमें लगाते जाना है। और मैंने आपको बताया था कि हम इसको सॉल्व जब करते हैं रक्त संबंध को, तो सबसे पहले वो लेते हैं जिसका संबंध एक के साथ दूसरा हो, मतलब एक से दूसरी कड़ी, दूसरी से तीसरी कड़ी जोड़ते जाते हैं। ऐसे ही हमारा पूरा रक्त संबंध का ट्री बन जाता है या पैराग्राफ बन जाता है, जिसके द्वारा हम आंसर दे सकते हैं। मैंने दोस्तों आपको एक कल बताया था कि अगर A B का भाई है, जो C का पिता है, अगर जो आता है तो जो हमेशा पास वाले के लिए आता है, ना कि दूर वाले के लिए। याद रखना है, जो हमेशा किसके लिए आता है? पास वाले के लिए। अगर यहाँ पर जो की जगह पर और आ जाता, क्या आ जाता? और। तो और हमेशा किसके लिए आता है? दूर वाले के लिए, ना कि पास वाले के लिए। बिल्कुल इनमें छोटा सा डिफरेंस है, वो याद रखना है कि जब भी जो दिखाई दे तो जो हमेशा पास वाले को दर्शाता है, और आए तो और हमेशा दूर वाले को दर्शाता है। तो सवाल सॉल्व करते हैं। F A का पिता है, तो यहाँ पर F है, 2 पीढ़ी बनेंगी, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। F A का पिता है, F A का पिता है, एक पीढ़ी हो गई। A का पिता है F मतलब पिता है, तो F कौन होगा? प्लस होगा। प्लस का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि प्लस मतलब क्या होता है? पुरुष। और अगर माइनस लगाता तो माइनस मतलब बताते थे महिला। अब यहाँ ही अपन समझ लेंगे, अगर मैं किसी के ऊपर पुरुष लगाऊं तो समझ लेना कि वो कौन है?
पुरुष है। अगर माइनस लगाऊं तो समझ लेना कि वो कौन है, स्त्री है। एफ ए का पिता है, बिल्कुल ए का पिता एफ है या एफ ए का पिता है, दोनों साइड से पढ़ सकते हैं। बी सी की माँ है, बी और सी इसमें दिख रहे हैं, इनमें से एक भी नहीं है तो अभी इसको नहीं लेंगे। डी सी की दादी है, ये भी नहीं है तो इसको भी अभी नहीं लेना है। लेने कौन से हैं? अगर हमने एफ इस पहले वाले से स्टार्ट करा है तो इनमें से कोई एक आए उसको लेना है। ओके, अब आ गया ई एफ का पिता है, मतलब इसके ऊपर भी एक और आदमी होगा, वो होगा ई, एक और आदमी होगा वो होगा ई, मतलब ई पिता है एफ का, मतलब इसने शादी की होगी, इसने शादी की होगी तभी तो एफ हुआ होगा। ई पिता है एफ का तो इसने शादी की होगी, मतलब यहाँ पर कोई रहा होगा तभी तो एफ हुआ है। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पर अभी नहीं दिया है, आएगा जब हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर खाली रखते हैं। अब एफ का ए का पिता है तो इसने भी क्या करी होगी, शादी की होगी। अब शादी की होगी तभी तो ए आया है, बिल्कुल। अब उसने हमें बताया था दो विवाहित हैं, तो एक विवाहित और दूसरा, दो हमको विवाहित मिल गए, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब हम दूसरी पढ़ते हैं। बी सी की माँ है, बी, अब यहाँ पर ये इसमें से किसी से नहीं मिल रहा है इसलिए मैंने उसको अभी कहाँ रख लिया, अलग रख लिया है। बी सी की माँ है, मतलब बी कौन है, महिला है, बी सी की माँ है। डी सी की दादी है। अब डी सी की दादी कब होगी, जब इस महिला का कोई पति होगा और उस पति की कोई माँ होगी, मतलब इसकी कौन होगी, सास होगी। यहाँ पर ये दादी हो गई। ओके, डी सी की दादी हो गई। अब उसने क्या बोला है, एक लाइन छूट गई है, वो लाइन ये है कि सी ए की बहन है, ये लाइन छूट गई थी तो ये लाइन मैंने अभी ऐड कर दी। तो ए सी की कौन है, बहन है। अगर ये इसकी बहन होगी तो यहाँ पर संबंध बन गया, बिल्कुल बन गया। यहाँ पर सी इसकी बहन हो गई और इसकी, अब ये दोनों भाई बहन हो गए। अब इसका हमको पता नहीं है, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकती है, लेकिन एफ इसका पिता हो गया, जबकि सी की माँ कौन है, बी है, तो बी इसकी माँ हो गई, माँ हो गई, बिल्कुल हो गई। मतलब सी और ए की माँ बी हो गई, सी और ए का पिता एफ हो गया। अब बताया था कि डी सी की दादी है, अब एफ का पिता तो ई है और दादी कौन हो जाएगी, डी हो जाएगी। दो विवाहित है, बिल्कुल है। अब उसने क्या पूछा है कि विवाहित जोड़े हैं। अब इसमें विवाहित जोड़े कौन से हैं, एक तो ई और डी है, एक एफ और बी है, तो आंसर क्या आएगा, ई वह डी तथा एफ वह बी विवाहित है। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सुरेश की बहन मोनू की पत्नी है। कोई सुरेश है, उसकी बहन है, वो मोनू की पत्नी है। मैंने आपको बताया था कि जब भी बड़े नाम दिए जाते हैं तो हम उसका इंग्लिश का पहला कैपिटल अक्षर ले लेते हैं। तो सुरेश एस से बना देंगे, मोनू को एम से बना देंगे, फिर आया मोनू तो एम से, रानी आई तो आर से बना देंगे, भाई मोनू आया तो फिर एम से बना देंगे, मधुर आया है, अब मोनू और मधुर एक हो रहे हैं तो यहाँ पर हम मोनू को एम ओ कर देते हैं, मधुर को एम कर देते हैं। करीना आई है तो के से, मोनू को एम ओ से, दादी पुष्पा आई है तो पी, शीतल आई है तो एस, और शीतल भी आई है और सुरेश भी आया है। सुरेश को एस से कराता तो एस यू बना देते हैं और यहाँ पर शीतल को एस बना देते हैं।
नवीन आया है तो एन से कर लेंगे, रानी आई है तो आर से। ओके, नवीन फिर से। अब हमको शॉर्ट फॉर्म मिल गई, अब हम आसानी से कर सकते हैं। ये इसलिए कराए जिससे जल्दी से जल्दी सवाल हो। सुरेश की बहन मोनू की पत्नी है, मतलब ये कि यार इससे हमें पता चलता है सुरेश की कोई बहन है, वो मोनू की क्या है, पत्नी है, मतलब सुरेश मोनू का साला हुआ। बिल्कुल, तो पहले हम लगाते हैं यहाँ पर सुरेश की कोई बहन, यहाँ पर बहन होगी, कोई भी नाम नहीं दिया है तो कोई भी बहन होगी तो माइनस होगी, सुरेश है तो प्लस, पत्नी है मोनू की, पत्नी है मोनू की। आ गया। डबल बॉन्ड मैंने आपको बताया था पति पत्नी के लिए, सिंगल बॉन्ड भाई बहन के लिए बताया था, या बाप या बेटे के लिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। दूसरी लाइन क्या बोलती है, मोनू रानी का भाई है। ये जो मोनू है वो किसका भाई है, रानी का भाई है। रानी क्या है, फीमेल है। बिल्कुल। अब आगे क्या बोला है, मोनू के पिता मधुर है। इस मोनू का कोई पिता है, वो कौन है, मधुर है, और पिता है तो कौन होगा, प्लस। अगर मोनू का पिता मधुर है तो रानी का भी पिता तो होगा ये, बिल्कुल, क्योंकि ये भाई बहन थे। ओके। अब आता है करीना मोनू की दादी है। अब एक करीना है, वो मोनू की क्या है, दादी है। मोनू की दादी कब होगी, जब मोनू के पिता मधुर और मधुर का कोई पिता होगा, और पिता की कौन होगी, माँ होगी। मतलब यहाँ पर ये हुआ मधुर, यहाँ पर देख लेते हैं, ये हुआ मधुर, मधुर का कोई पिता होगा और पिता का कोई मम्मी होगी, पिता की कोई कौन होगी, मम्मी होगी, क्योंकि मधुर का पिता और पिता की माँ मधुर की कौन हो जाएगी, दादी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल। तो यहाँ पर उसकी एक कौन है, दादी है। अब दादी बना दी, मधुर की दादी है, मोहित की नहीं है, मधुर की दादी है। कहाँ है, मोनू की दादी है, सॉरी, मोनू की दादी है, मतलब इसकी माँ है। इसकी कौन है, माँ है। एक ही पीढ़ी से काम हो जाएगा। इसकी कौन है, माँ है। पुष्पा शीतल की पुत्रवधू है। अब शीतल है, वो शीतल की पुत्रवधू कोई पुष्पा है। अब शीतल और पुष्पा का हमें कोई अभी यहाँ पर संबंध नहीं है। ये सुरेश है तो सुरेश को SU से बना देते हैं, यहाँ पर बनाया हुआ है। आगे चलते हैं। नवीन रानी के भाई का पुत्र है। नवीन रानी के भाई, मतलब मोनू का पुत्र कौन है, नवीन है। इसको मैं अब यहाँ पर बना लेता हूँ थोड़ा, यहाँ पर सुरेश यहाँ पर कोई बहन है सुरेश की, उसका पति है मोनू, मोनू का बहन है रानी, मोनू के पिता है मधुर, मधुर की माता है कोई, और मोनू का बेटा कौन है, नवीन है। मोनू का बेटा कौन है, नवीन है। नवीन रानी के भाई, रानी का भाई मोनू, मोनू का बेटा है, पुत्र है। नवीन सुरेश का क्या है, नवीन और सुरेश का क्या संबंध है, नवीन और सुरेश का क्या संबंध है। पुष्पा शीतल की पुत्रवधू है। पुष्पा शीतल की पुत्रवधू है। यहाँ पर कोई एक लाइन छूटती है, यहाँ पर हमारा पुष्पा शीतल की पुत्रवधू है, यहाँ पर पुष्पा, यहाँ पुष्पा है, लेकिन यहाँ पर मधुर होगा, सॉरी मोनू होगा।
मोनू की, तो रोहित की पत्नी कौन है? पुष्पा है। हो गया पुत्र वधू। अब यहाँ पर पूछा है नवीन सुरेश का क्या लगता है? नवीन सुरेश का क्या लगता है? नवीन का सुरेश से संबंध बताना है। नवीन सुरेश का क्या लगता है? तो यहाँ पर हम देखें तो सुरेश इसका अब साला है। मोनू का साला कौन है? सुरेश है। और मोनू का बेटा कौन है? नवीन है। तो सुरेश नवीन का मामा हुआ। मतलब सुरेश कौन हुआ? सुरेश नवीन का मामा होगा। कौन होगा? मामा होगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ऊपर से मिटा रहा हूं जिससे कि क्वेश्चन नंबर 3 वहां पर हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या है? सी बी की पत्नी है। कोई सी है, वो बी की क्या है? पत्नी है। अब सी पत्नी है तो माइनस होगी क्योंकि वो स्त्री होगी, और ये प्लस होगा। पति पत्नी। अब बी का हमें पैसे ही पता चलेगा कि अगर ये महिला है तो ये क्या होगा? पुरुष, क्योंकि शादी महिला और पुरुष में होती है। ई सी का बेटा है। सी का बेटा कौन है? ई है। यानी ई का पिता बी होगा। बिल्कुल होगा। ए बी का भाई है। ए बी का कौन है? भाई है। और डी का पिता है। और डी का कौन है? पिता है। अब डी के बारे में नहीं बताया गया है कि डी लड़का है या लड़की है, तो इस कॉलम को क्या रखेंगे? खाली रखेंगे। ई का डी के साथ क्या संबंध है? ई का डी के साथ क्या संबंध है? ई का डी से क्या संबंध है? ई का पिता बी है और पिता का भाई क्या हो जाएगा? चाचा। और चाचा का बेटा क्या हो जाएगा? चचेरा। यानी यहाँ पर संबंध क्या आएगा? चचेरा या चचेरी। बहन या क्या होगा? भाई। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी का हमें कोई भी जेंडर नहीं दिया है, तो ये स्पष्ट नहीं है कि डी बहन हो सकती है, भाई भी हो सकता है। या यहाँ पर ई के बारे में पूछा है, तो ई के बारे में पूछा है तो सीधा पता चल गया। ई का जेंडर तो हमें पता है, पुरुष है, तो यहाँ पर ई चचेरा भाई है। चचेरा भाई है किसका? डी का। बिल्कुल दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और आप कितने और किस एग्जाम के सवाल करना चाहती हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।